श्री कृष्ण, जय यदुवंशी। मित्रों, आज हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर श्री विष्णु पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण सहित यादव वंश के उन महान हस्तियों के बारे में जानेंगे जिनका अवतार यादव वंश में हुआ। जब असुरों से प्रस्थ होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर विनय पूर्वक कहने लगे कि हे प्रभु, इस समय असुरों के अत्याचार से पृथ्वी का भार बढ़ गया है और चारों तरफ भय का माहौल बना हुआ है। पापी लोग अपने पाप कर्मों से धर्म का नाश करने पर तुले हैं। हे प्रभु, इस महान संकट से आप ही बचा सकते हैं। सभी देवों की इस विनती को सुनकर भगवान विष्णु जी जो बात कहते हैं उसका वर्णन श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के पहले अध्याय में इस प्रकार वर्णित है। हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्टों को दूर करेंगे और सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्ण उत्पन्न उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे और वासुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या हैं, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह काल नेमी के अवतार कंस का वध करेगा। इसके बाद भगवान विष्णु की महामाया से भगवान बोले, हे निद्रे, जा मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कूख में स्थापित कर देना और कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वासुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न वे के समान जान पड़े और उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के डर से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। तब वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तब हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित हो जाऊंगा और उस समय तू भी तुरंत यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्र पक्ष कृष्ण अष्टमी की रात्रि के समय में मैं जन्म लूंगा और तू 9वीं को उत्पन्न होगी। हे अनिंदिते, उसी समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिखर पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी और उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर मुझे भगनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्र दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सन्नति, क्षति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इसके अतिरिक्त संसार में और जो भी कोई शक्ति है वह सब तू ही है। और जो लोग प्रातः काल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, देवगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। परंतु मित्रों, यहाँ ध्यान देने की वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भादव माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन हुआ और इसी के ठीक बाद 9वीं के पहले प्रहर में आदि शक्ति माँ दुर्गा का जन्म हुआ। इन महान शक्तियों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म
माता देवकी के गर्भ से तथा आदि शक्ति माँ दुर्गा का जन्म यशोदा जी के गर्भ से हुआ और शेषावतार के अंश का गर्भ पिंड माता देवकी में था, परंतु यही योग माया यानी दुर्गा ने उस पिंड को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी, जिसके कारण शेषावतार बलराम जी का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। तो मित्रों, आप लोगों ने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से यदुवंश के उन 3 महान हस्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए जिनके द्वारा दैत्यों का नाश किया गया। इस वीडियो में इतना ही। यादव वंश की अधिक जानकारी के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक करें। जय श्री कृष्ण, जय यदुवंशी।